of class 9th. Welcome you again. My name is Manoj Kumar. Today I am going to teach class 9th chapter 4. A truly beautiful mind, एक truly सच में beautiful सुंदर mind दिमाग. Before starting today's lesson, I would like to tell about this story. It revolves around a man, namely by Albert Einstein students. So I would like to tell something about him. Albert Einstein was German-born theoretical physicist who developed the theory of relativity, one of two pillars of modern physics. किस तरह से उन्होंने अपना सिद्धांतिक भौतिक विज्ञान का सिद्धांत दिया, इस लेसन में हम पढ़ेंगे उनके चाइल्डहुड बचपन के बारे में, कैसे वो एक सनकी या अनयूजुअल बच्चा था, लेकिन स्लोली ही ग्रोन अप और आज दुनिया में उनका नाम है. बिफोर यू रीड, Who do you think of when you hear the word genius? किसके बारे में आप सोचते हैं जब शब्द सुनते हैं जीनियस? जीनियस मीन्स प्रतिभाशाली व्यक्ति, गुणों का धनी. Who is a genius? कौन एक जीनियस है? What qualities do you think a genius has? किस प्रकार की गुणवत्ताएं या गुण होते हैं, क्वालिटीज होती हैं एक जीनियस में? क्या आपने कभी सोचा है? वी शैल नाउ रीड अबाउट अ यंग जर्मन सिविल सर्वेंट. हम एक जर्मन नागरिक के, जवान जर्मन नागरिक के बारे में पढ़ेंगे. हु टुक द वर्ल्ड बाय स्टॉर्म अबाउट 100 years ago. जिसने दुनिया में तहलका मचा दिया था, आंधी ला दी थी 100 साल पहले. इन द समर ऑफ 1905, 1905 की गर्मियों में, द 26-year-old पब्लिश्ड इन क्विक सक्सेशन 4 ग्राउंड ब्रेकिंग पेपर्स. फटाफट निकलने वाले 4 जो लोकल न्यूज़पेपर होते हैं उनके अंदर उनके बारे में प्रकाशित हुआ. अबाउट लाइट, द मोशन ऑफ पार्टिकल्स, प्रकाश, मोशन ऑफ पार्टिकल्स, कणों की गति. द इलेक्ट्रोडायनेमिक्स ऑफ मूविंग बॉडीज, चलती हुई बॉडीज में इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, बिजली की गति. एंड एनर्जी, और ऊर्जा. हिज वर्क टूक अप ओनली अ फ्यू पेजेज. उसका जो काम था कुछ पेजों में ही छपा. इन साइंटिफिक जर्नल्स, जो विज्ञान के बारे में लिखते थे पत्र पत्रिकाएं. बट चेंज्ड, फिर लेकिन बदल दिया. फॉर एवर, सदा के लिए. और अंडरस्टैंडिंग, हमारी समझ. ऑफ स्पेस टाइम एंड द इंटायर कॉस्मोस, इंटायर कॉस्मोस पूरे ब्रह्मांड के लिए, समय और स्पेस के बारे में. एंड ट्रांसफॉर्म्ड, और चेंज्ड, बदल दिया. द नेम आइंस्टाइन इनटू अ सिनोनियम फॉर जीनियस. जीनियस के लिए जहाँ जीनियस वर्ड यूज होता था वहाँ आइंस्टाइन शब्द का यूज किया जाने लगा एज ए समानार्थी. 50 years आफ्टर हिज डेथ, 50 साल उसकी मृत्यु के बाद, अल्बर्ट आइंस्टाइन जीनियस स्टिल रेंज, आज भी वह जिंदा है, लोगों के दिलों में है. स्टिल रेंज, आज भी उसका शासन है, उसकी हुकूमत है, उसको याद किया जाता है. सो लेट्स स्टार्ट. अल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज बोर्न ऑन 14 March 1879 इन द जर्मन सिटी ऑफ अलम. जर्मन के अलम शहर में 14 मार्च 1879 को अल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म हुआ था. माय डियर स्टूडेंट्स, ऑन द contrary, his mother thought Albert was a freak. अब on the contrary मतलब विरोध करते हुए, इस बात को उल्टा सोचते हुए, मदर थॉट that Albert was a freak,
फ्रीक मीन्स अनयूजुअल, जो दूसरों की तरह व्यवहार ना करता हो, सन की टाइप का था अल्बर्ट, ऐसा उसकी माँ ने सोचा। टू हर, उसके लिए, हिज हेड सीम्ड मच टू लार्ज, कि उसका सिर आम बच्चों से ज़्यादा दिखता था, बहुत ज़्यादा। एट द एज ऑफ 2.5, 2.5 की उम्र में आइंस्टाइन स्टिल वाजंट टॉकिंग, बात नहीं कर सकता था या बात नहीं कर रहा था, बोल नहीं रहा था। When he finally did learn to speak, जब अंत में वह जब बोलना सीख गया, he uttered everything twice, वह हर चीज को 2 बार बोलता था। आइंस्टाइन did not know, आइंस्टाइन नहीं जानता था what to do with other children, दूसरे बच्चों के साथ क्या करना है। and his playmates, और उसके जो खेलने वाले साथी होते थे, called him, उसको बुलाते थे, boring brother, boring, बोर करने वाला भाई। so the youngster played by himself, youngster उनमें जो प्लेड छोटे बच्चे होते थे, वो प्लेड खेलते बाय हिमसेल्फ, जो ये छोटा बच्चा था उनमें से अकेला ही खेलता था। यहाँ पर एक हिस्टोरियन हुए हैं, उन्होंने लिखा है अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में। लेट्स रीड। ओटो नोएगी बायर, नोएगी बायर द नाम है, ओटो नोएगी बायर, द हिस्टोरियन ऑफ एंशियंट मैथमेटिक्स, इतिहासकार हैं प्राचीन गणित के। टोल्ड अ स्टोरी, एक कहानी बताई, अबाउट द बॉय आइंस्टाइन, लड़के आइंस्टाइन के बारे में, दैट ही करेक्टराइज एज अ लेजेंड, जो कि उसको चित्रित करता है एक लेजेंड, एक महान व्यक्तित्व के रूप में। बट दैट सीम्स फेयरली ऑथेंटिक, लेकिन यह जान पड़ती है फेयरली ठीक, ऑथेंटिक सही। एज ही वॉज अ लेट टॉकर, जैसा कि वह लेट टॉकर मतलब बाद में बोलने वाला, थोड़ा अनयूजुअल था, क्योंकि आम बच्चों की तरह उसने समय पर बोलना शुरू नहीं किया। हिज पेरेंट्स, उसके माता पिता, वर वरीड, चिंतित थे। एट लास्ट, अंत में, एट द सुपर टेबल एट नाइट, खाने की टेबल पर एक रात को, ही ब्रोक हिज साइलेंस, उसने अपनी चुप्पी तोड़ी, टू से कहते हुए, द सूप इज टू हॉट, सूप बहुत गर्म है। ग्रेटली रिवील्ड हिज पेरेंट्स आस्क्ड, उसके माता पिता बहुत ही अचंभे में थे। आज पूछा, वाई ही हैड नेवर सेड अ वर्ड बिफोर, इससे पहले कि उसने एक शब्द भी क्यों नहीं बोला। अल्बर्ट रिप्लाइड, अल्बर्ट ने उत्तर दिया, बिकॉज अप टू नाउ एवरीथिंग वाज इन ऑर्डर, क्योंकि अब हर चीज अपने क्रम में थी, सही जगह पर थी। सो ओटो नोएगी बायर ने एक थोड़ा सा इसके बारे में किस्सा बताया कि पहली बार उसने अपना मुंह कैसे खोला, और जब पेरेंट्स जब इस बात को लेके हैरान थे, तो उन्होंने जब पूछा तो आपने इतने लंबे समय से बच्चे क्यों नहीं बोला, तो उसने उसका उत्तर दिया। सो रीड नेक्स्ट पेज। मच ऑफ द टाइम, ज़्यादातर समय आइंस्टाइन बच्चा खुद ही खेलता था। ही स्पेशली लाउड मैकेनिकल टॉयज, यांत्रिकी या भौतिकी खिलौनों के साथ से प्यार करता था। लुकिंग एट हिज न्यूबॉर्न सिस्टर, उसकी न्यूबॉर्न अभी अभी जन्मी सिस्टर को देखकर, जिसका नाम माजा, ही इज सैड, वह कहता है, टू हैव सैड फाइन, अच्छा है, बट वेयर आर हर व्हील्स, इसके पहिए कहाँ हैं। हेडमास्टर once told his father that what Einstein chose as a profession wouldn't matter.
because he will never make a success at anything. अब स्कूल के मुख्याध्यापक ने एक बार उसके पिताजी को बताया कि आइंस्टाइन ने जो भी चुनेगा प्रोफेशन, आगे जाके उसको जिस भी क्षेत्र में काम करना है, ये कोई मैटर नहीं रखता, कोई महत्व नहीं रखता, बिकॉज वह किसी भी चीज में कामयाबी हासिल नहीं करेगा या करता। आइंस्टाइन बिगेन लर्निंग टू प्ले द वायलिन एट द एज ऑफ 6। 6 साल की उम्र में आइंस्टाइन ने वायलिन सारंगी बजाना सीख लिया। बिकॉज हिज मदर वॉन्टेड हिम टू, क्योंकि उसकी माँ ऐसा चाहती थी। ही लेटर बिकेम अ गिफ्टेड एमेच्योर वायलिनिस्ट, बाद में वह एमेच्योर शौकिया, प्रोफेशनल नहीं, शौकिया तौर पे गिफ्टेड हुआ, वरदान दिया हुआ, वायलिनिस्ट बन गया, सारंगी वादक। मेंटेनिंग दिस स्किल थ्रू आउट हिज लाइफ, और पूरी जिंदगी इसने इस बात को, इस स्किल को, इसकी दक्षता को मेंटेन बखूबी निभाया। बट अल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज नॉट अ बैड पुपिल, लेकिन अल्बर्ट आइंस्टाइन एक बुरा शिष्य नहीं था। ही वेंट टू हाई स्कूल इन मुनिच, वह मुनिच के हाई स्कूल में गया। वेयर आइंस्टाइन्स फैमिली हैड मूव्ड व्हेन ही वाज 15 मंथ्स ओल्ड, जब वह 15 महीने का था तो आइंस्टाइन का परिवार मुनिच की तरफ कूच कर गया या चला गया। एंड स्कोर्ड गुड मार्क्स इन ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट, और हर विषय में उसने अच्छे अंक प्राप्त किए। आइंस्टाइन हेटेड द स्कूल्स रेजिमेंटेशन डिसिप्लिन, अनुशासन, एंड ऑफ्टन क्लैश्ड विद हिज टीचर्स। आइंस्टाइन को स्कूल का अनुशासन पसंद नहीं था और वो अक्सर टीचर्स, अध्यापकों से उलझता रहता था। एट द एज ऑफ 15, 15 साल की उम्र में आइंस्टाइन फेल्ट सो स्टिफल्ड देयर दैट ही फेल्ट द स्कूल फॉर गुड। 15 साल की उम्र की सो स्टिफल्ड, बहुत ज़्यादा दबाया गया है, दैट ही लेफ्ट द स्कूल फॉर गुड, और उसने अच्छा करने के लिए स्कूल को छोड़ दिया। द प्रीवियस ईयर, पिछले साल, अल्बर्ट्स पेरेंट्स हैड मूव्ड टू मिलन, अल्बर्ट के माता पिता मिलन चले गए। एंड लेफ्ट देयर सन विद रिलेटिव्स, और अपने बच्चे को संबंधियों के साथ छोड़ दिया। आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड डिस्कशन, लंबे चर्चा के बाद, आइंस्टाइन गोट हिज विश टू कंटिन्यू हिज एजुकेशन इन जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड के जर्मन स्पीकिंग स्कूल में अपनी पढ़ाई को आगे जारी रखने का फैसला लिया गया। इन आ सिटी विच वाज मोर लिबरल दैन मुनिच, और ऐसा शहर जो कि ज़्यादा लिबरल, उदार था, दैन मुनिच, मुनिच से की अपेक्षा ज़्यादा स्वतंत्रता थी। आइंस्टाइन वॉज हाईली गिफ्टेड इन मैथमेटिक्स एंड इंटरेस्टेड इन फिजिक्स। आइंस्टाइन जबरदस्त, हाईली गिफ्टेड, जैसे भगवान का दिया हुआ वरदान हो, मैथमेटिक्स में बहुत अच्छा था। एंड इंटरेस्टेड इन फिजिक्स, और उसकी रुचि थी भौतिकी में। एंड आफ्टर फिनिशिंग स्कूल, स्कूल ख़त्म करने के बाद, ही डिसाइडेड टू स्टडी, उसने पढ़ाई करने की सोची। एट अ यूनिवर्सिटी इन जूरिच, जूरिच के विश्वविद्यालय में। बट साइंस वाजंट द ओनली थिंग, विज्ञान एकमात्र वस्तु थी, दैट अपील्ड टू द डैशिंग यंग मैन विद द वायरलेस मैसेज। अपील्ड थी, दया थी, प्रार्थना थी, किसके लिए? डैशिंग यंग मैन, एक जवान, खूबसूरत जवान आदमी जिसकी मूछें वायरलेस की तरह थी, दरियाई घोड़े की तरह मूछें वाले नौजवान के लिए। यहाँ पर दो पिक्चर्स हैं। आइंस्टाइन इन 1900 एट द
एज ऑफ 21 का आइंस्टाइन दिखाया गया है 21 साल का, और एक 1955 का जिसको हम आज याद रखते हैं। फॉर टुडे इट्स इनफ स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टूड। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।